दोस्तों, अक्सर मैं देखता हूँ कि हम लोग कुछ सेंटेंस को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और समझ नहीं पाते कि उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है और सही क्या होगा, उसका प्रॉपर यूज़ कैसा है, क्या है। इस चीज़ को लेके काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी और मैसेज करे कि सर एक सेंटेंस कुछ ऐसा ही है कि इसको हम लोग प्रॉपर यूज़ कैसे करें। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी ने कहा कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ हैपनिंग होने वाला है, तो इस तरह सेंटेंस का यूज़ सही तरीके से कैसे होगा और इसका सही वे क्या है और कितने वे में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो दोस्तों कुछ इसी के ऊपर है कि जब कुछ इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो इनका सही इस्तेमाल हम कब और कहाँ करते हैं वो सीखेंगे। आज का सेशन शुरू करते हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और एज यू नो, माय नेम इज नितिन कुमार एंड आई टीच यू ऑल इंग्लिश ग्रामर लेसन्स एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जैसे कि आपको पता है आज का जो टॉपिक है वो इन्फिनेटिव को लेकर है। मीन्स आज हम लोग सिंपल जो वर्ब्स होती है उसके साथ इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, जिसमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि इस सेंटेंस को हम लोग कितने वे में बना सकते हैं। चलिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बोर्ड पे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, टुडे टॉपिक इज हाउ टू यूज सिंपल हेल्पिंग वर्ब विद इन्फिनेटिव। जो मैंने एग्जांपल दिया था उसी तरह सेंटेंस में बनेंगे, बट आज का सेशन जो है फ्रेंड आपको एकदम क्लियर होकर समझ मतलब रिलैक्स होकर समझना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ ट्रांसलेट कर लेने से या ट्रांसलेट आ जाने से नहीं हो पाता है। कुछ चीज़ों को हमें सिचुएशन को समझना होता है। इंग्लिश के अंदर यही चीज़ है कि जब भी हम इंग्लिश सीखने जाते हैं तो क्या होता है कि सिर्फ ट्रांसलेशन प्रॉपर कर लेने से हम ये सोचे कि हाँ उस सेंटेंस को या फिर उस बात को हम प्रॉपर अच्छे से कह पा रहे हैं, ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो सिचुएशन पे डिपेंड होती है। तो ऐसे कुछ लेकर आज मैं आपको डिस्कस करूँगा, और ये जो रिलेटेड है वो लास्ट वीडियो से ही है एक तरह से। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि हम लोगों ने सीखा भी था कि जो सिंपल हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हम लोग नाउन और एडजेक्टिव यूज़ किया था। आज की जो वीडियो है वो सिंपल हेल्पिंग वर्ब ही है, बट उसके साथ नाउन और एडजेक्टिव ना यूज़ करके हम लोग इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। अब आप में से काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि ये इन्फिनेटिव क्या होता है। चलिए क्लियर करते हैं, ठीक है। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और देखते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ कैसे करना है, क्या क्या होता है। बहुत डीपली क्लियर करने वाला मैं आपको। और हाँ, एक चीज़ और फ्रेंड्स, आज के सेशन के एंड तक आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, कभी कोई डाउट रहेगा नहीं इस टॉपिक को लेकर। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ऑलरेडी लिख दिया है। अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि जो आज हम यूज़ करने वाले उसको हम 3 वे में यूज़ करते हैं। जैसे नो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। बट बिफोर स्टार्ट मैं पहले क्लियर कर दूँ कि इन्फिनेटिव क्या होता है ना गाइस। होता क्या है, सिंपल हेल्पिंग वर्ब के साथ लास्ट वीडियो में जो इज एम आर था उसको ना यूज करके अब हम लोग यूज करेंगे मैन वर्ब को। यस फ्रेंड्स, सपोज कीजिए, मान लीजिए मैं रूल लिख देता हूं यहाँ पर। रूल लिखा है सब्जेक्ट प्लस में हम लोग को हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को। देन उसके बाद हम लोग यूज करेंगे इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव का मैं बता दूं आपको यहाँ पर टू के साथ मैन वर्ब यूज करनी है। मतलब मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसका आप लोगों को इस्तेमाल करना है। अब हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें हम लोग तो अब हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब रहेगी, प्रेजेंट की भी रहेगी, पास्ट की भी रहेगी और फ्यूचर की रहेगी। लेट स्टार्ट विद प्रेजेंट। ओके, जैसे प्रेजेंट के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है, सिंपल हेल्पिंग वर्ब हमारी रहती है इज, एम और आर। ये हमारी प्रेजेंट की है। अगर प्रेजेंट में इसको बनाना होगा तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस में, अब मैं ये नहीं लिख रहा, मैं इसका फॉर्मेट लिख देता हूँ, 2 है और प्लस में V1 है। मतलब मैन वर्ब लगानी है हमें, ठीक है, जिसको हम लोग क्रिया बोलते हैं, जिसमें कोई एक्शन होता है वो यूज करने वाले हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है, जो ये रूल बना हुआ है इससे किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। तो उसकी जो हिंदी बनती है वो बनती है, जैसे सपोज कीजिए कोई हैपनिंग होने वाला है, कुछ हैपनिंग होने वाला है और वो कब होगा, कितनी देर में होगा, वी डोंट हैव टू क्लियर, पता नहीं बिल्कुल भी कि किससे क्लियर करेंगे, कैसे नहीं होगा। तो लुक, जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं आप लोगों के लिए, मैं जाने वाला हूँ,
अब आप बता सकते हैं कि मैं कितनी देर में जाने वाला हूँ या मैं जस्ट अभी जाने वाला हूँ? आई थिंक यू डोंट हैव एनी आइडिया। सो इस तरह की सिचुएशन होती है कि कुछ हैपनिंग तो होने वाला है, बट एग्जैक्टली कितनी देर में होगा, कब होगा, वो नहीं पता होता। ठीक है, तो इस तरह की सेंटेंस को अगर हम लोग बनाएंगे तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको भी ट्रांसलेट करूँ, मैं जाने वाला हूँ, तो क्या बनेगा? आई एम टू गो। फ्रेंड्स, अच्छा इसमें दो फॉर्मेट होते हैं, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहेंगे कि मैंने यहाँ आई एम टू गो लिखा है। एक होता है आई एम अबाउट टू गो, उसमें भी एक अलग सिचुएशन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो समझाऊंगा, तो आप कभी कंफ्यूज ना हो। क्योंकि अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो अबाउट टू को लेकर कि जैसे कि उसमें होता है मैं जाने वाला हूँ, तो वहाँ पर भी आप देखोगे तो वहाँ आएगा आई एम अबाउट टू गो, बट यहाँ मैंने लिखा है मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो। इट्स मीन इसकी जो सिचुएशन है, इसका जो इंटेंशन वो अलग है इसको एक्सप्रेस करने का, और वो वाला अलग है, उसको भी मैं क्लियर करूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको दोनों क्लियर हो जाएगा कि दोनों में फर्क क्या है। फिलहाल आप इस पर ध्यान दीजिए कि इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, बस इसमें एक चीज़ खास ध्यान रखना है कि ये जो है एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, कोई चीज़ हैपनिंग है, कब होगी कब नहीं होगी वो क्लियर नहीं है, मैं बस इसलिए यूज करते हैं। अब जैसे हम पढ़ने वाले तो क्या होता है, पढ़ने वाले तो क्या बोलेंगे? वी आर टू स्टडी या वी आर टू रीड। ठीक है, वो आने वाला है, ही इज टू कम। हम खाने वाले, वी आर टू ईट। सो देयर आर लॉट्स ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स वी हैव टू यूज। सो ये क्या है हमारा एग्जांपल, मैंने आपके सामने रखा है बस। ठीक है, तो आप इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। अच्छा, मोस्टली इसको यूज कैसे करते हैं? जैसे क्लास में कई बार होता है ना, स्कूल में या फिर कॉलेज में क्लास में होते हैं, फ्रेंड्स सब आपस में बैठे होते हैं, तो एक दूसरे से मजाक चल रहा होता है, गॉसिप चल रही होती है, तो हम क्या करते हैं, किससे ज़्यादा मजाक कर देते हैं वो रोने जाता है। हम बोलते हैं ना, अरे ये रोने वाला है, रुक जाओ, ये रोने वाला, ज़्यादा मजाक किसी का मत करो। तो ये रोने वाला है, क्या होगा? ही इज टू कम ऑन, हाँ यस सही बोला आपने, ही इज टू क्राई या वीप आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या लगता है, आप इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हो। तो मैंने यहाँ सिंपल लिख दिया कि इस तरह के एग्जांपल आपको पता ही होगा, जैसे इज कहाँ यूज होता है, एम कहाँ होता है, आर कहाँ होता है, लास्ट वीडियो में क्लियर हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप कोई चीज एक बार सीख जाओ ना, तो अपने आप से कमिटमेंट कर लो कि उसको बार बार नहीं सीखना, बिकॉज इसमें क्या होगा, आप अपना खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और खुद को एक प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे। तो अगर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया इसका यूज कैसे करना है और आपने सीख लिया है, तो डेट्स क्लियर। अब एक चीज को बार बार नहीं सीखना है, तो इज एम आर आपको कहाँ यूज करना है आपको पता ही है। बस मैंने आज क्या सिखाया है कि इज एम आर के साथ आप इंफिनिटिव बोले तो टू और मैन वर्ब का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो रहा किसका, ये तो आपका रहा प्रेजेंट का। ठीक है, ये प्रेजेंट का हो गया। अच्छा एक एग्जांपल और देता हूँ अगर कंफ्यूजन हो तो। जैसे आप अपने फ्रेंड के घर पे गए, वो काफी दिनों से कहीं घूमने गया हुआ है, आप एक आंटी सुरेश है, अब उसकी मम्मा कह रही कि बात तो मेरी उससे हुई है लेकिन वो कुछ दिनों में आने वाला है, मतलब वो आने वाला। अब ऐसा तो नहीं झट वो आ जाएगा, है ना? तो क्या होगा उसमें एक इंटेंशन है कि हाँ वो आने वाला है, कल आएगा परसों आएगा, बट कुछ दिन में वो आने वाला है, तो होगा ही इज टू कम। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें क्लियर ना हो कुछ हैपनिंग कब होगा, बट इतना कि वो होगा, तो उस चीज में क्या करेंगे हम लोग, इस तरह के सेंटेंस को यूज करेंगे। अब बात करते हैं पास्ट की। पास्ट फ्रेंड्स और भी आसान है। जैसे कि आपको पता है पास्ट में क्या होता है, पास्ट में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, कौन कौन सी? लास्ट वीडियो में बताया था ना मैंने, was एंड वर, एग्जैक्टली। और ये तो बहुत आसान है कि हमें was का यूज सिंगुलर के साथ और वर का यूज प्लूरल के साथ करना है। ओके, सो लुक, was का वर का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर करेंगे, मतलब कि आप इसकी एग्जांपल की जगह पर क्या कर सकते था, कर सकते हैं मैं जाने वाला था या वो आने वाला था। जैसे होता है कई बार बोलते नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई दोस्त हमें काफ़ी कोई हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और किसी दोस्त को फ़ोन करना हम लोग भूल गए, वो अचानक घर पे आ जाए, बोले यार तुम लोगों ने मुझे फ़ोन नहीं किया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यार सॉरी यार मैं तुझे फ़ोन करने वाला था। तो क्या होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, आई एम टू कॉल यू। ठीक है, तो उसमें होगा करने वाला था, अब कितने लोग करने वाला था, नहीं करने वाला, डजंट क्लियर, मतलब क्लियर नहीं बस वो करने वाला था, तो आई एम टू कॉल यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सॉरी आई वॉज टू कॉल यू, करने वाला था तो वहाँ वॉज आएगा। तो लुक, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं कॉल करने वाला था, आई
was to call you. ओके, तो ये पास्ट का हो गया, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इसकी तो बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा, बहुत सिंपल है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें मैन वर्ब का यूज करना है। ओके, तो इसे मान हो गया, वॉज वर्ब मैंने बता दिया, ठीक है। अब जैसे कि तुम मुझे बताने वाले थे, अब मान लीजिए कुछ चीजें आपने कुछ चीज आप परचेज कर ली, ठीक है, बिना पता अपने फ्रेंड को भी, तो क्या बोलते हैं, तुम मुझे बताने वाला था लेकिन तूने बिना पता ले लिया, ठीक है। तुम मुझे बताने वाले थे तो क्या होगा, यू वर टू इन्फॉर्म मी, यू वर टू टेल मी, कुछ भी आप इसको बना सकते हो। यहाँ पर वर का यूज हो जाएगा, यू वर टू टेल मी, आप मुझे बताने वाले थे। ओके, सो पास्ट में यूज आप इस तरह से कर सकते हो। फ्यूचर में भी ऐसे होगा, जैसे कि मेरा दोस्त है, उससे मेरी बात हुई है, वो आजकल में आने वाला होगा, ठीक है। तो उसमें आपके यहाँ होगा होगा लग जाता है, कुछ नहीं है, ठीक है। फ्यूचर में वो आने वाला होगा। अब यहाँ पर हमारे पास आपको पता है फ्यूचर में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होती है, बताया मैंने आपको कौन सी होती है। एक होती है हमारे पास शैल बी एंड विल बी, राइट फ्रेंड्स। शैल बी होती है, विल बी होती है, ठीक है। सो शैल बी विल बी में क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ शैल का यूज काम करते हैं हम लोग आई और बी के साथ, और विल का यूज करते हैं बाकी अदर्स के साथ, ठीक है। अब इसे मान लीजिए मेरा दोस्त आने वाला होगा, माय फ्रेंड शैल बी टू कम, माय फ्रेंड शैल बी टू सॉरी विल बी टू कम। ओके, वो घर पहुंचने वाला होगा। अब एक केस करें, घर पहुंचने वाला होगा, तो यहाँ करेंगे ही विल बी टू रीच हिज होम, ठीक है, वो अपने घर पहुंचने वाला होगा। तो आप इस तरह से इसको भी बना सकते हो। अब एग्जांपल में इसका बनाया तो आपके लिए फ्यूचर का, जैसे यहाँ लिख दिया हम लोगों ने, ही विल बी टू रीच हिज होम। ओके फ्रेंड्स, सो आप इस चीज को ध्यान रखें कि आपको शैल बी और विल बी का यूज कहां पर कैसे करना है, ठीक है। आई के साथ और बी के साथ शैल बी और बाकी के साथ विल बी। ओके, सो प्रेजेंट में आपको मैंने एग्जांपल दे दिया, पास्ट में दे दिया, फ्यूचर में दे दिया। तो आप इस तरह से इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं कि आप सिंपल हेल्पिंग वर्ब इन्फिनिटी का यूज करते हैं इसके साथ, तो क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक सबसे अच्छी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको याद करने की, इसको मतलब इसको हैबिट में लाने की, कि आप इस कॉन्सेप्ट को याद कैसे रख सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि चलिए सपोज कि यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि अब लास्ट वीडियो में बताया था कि आई एम, मैंने लिख दिया यहाँ पर आई एम स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये कौन सी नाउन एडजेक्टिव यूजर है, हेल्पिंग वर्ब सिंपल चल रही है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, नाउन एडजेक्टिव हटा के मैन वर्ब यूज कर देता हूँ। सिर्फ यहाँ लिखता हूँ टू गो, आई एम टू गो, मतलब मेन मोटिव हमारा ये है, पार्ट वही रहता है, हेल्पिंग वर्ब वही है, मतलब सिंपल हेल्पिंग वर्ब रखनी है, बस मैन वर्ब यूज कर देंगे तो क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव यूज हो जाता है हमारा इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि आप इस तरह सेंटेंस को ऐसे यूज कर सकते हो। और बाकी इन्फिनिटिव का जो यूज होता है फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ होता है, ठीक है, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा। सो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे यूज कर सकते हैं, काफ़ी यूजेस है इसके। सो फिर भी अगर कोई डाउट रहेगी आप लोगों को, कोई क्वेरी रह गई हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर मैं आपको वीडियो बनाऊं और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। सो सी यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।